आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माय मदर एट 66 और लेखिका हैं कमला दास की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का हिंदी टेक्स्ट हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको वो वीडियो लेक्चर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और इसमें यहाँ पे है NCERT जोन, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी पूछा नहीं जाता, ये पढ़ना नहीं है। शुरुआत होती है जहाँ से, वो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यानी परीक्षोपयोगी प्रश्न, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास। अब इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि कंटेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ केवल इतनी है कि आपने उस अध्याय को बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो एक बार आप बुक लेकर बैठ जाइए और अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसने आपको एक स्टैंजा दिया कि ड्राइविंग फ्रॉम माई, और ये ख़त्म होता है डैट ऑफ अ कॉप्स। तो सबसे पहले आप इस स्टैंजा को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स से है और ये एसन ऑफ अ कॉप्स, यानी ये पहला वाला ही स्टैंजा इसने आपको दिया है। इसमें आपको रेफरेंस बताना है, कंटेक्स्ट बताना है और इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही लिख लिया है। तो हमारा स्टैंजा है ड्राइविंग फ्रॉम माई डैट ऑफ अ कॉप्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए हमेशा इस बात को गांठ बांध कर याद कर लीजिए कि आप रेफरेंस हमेशा यही लिखेंगे जो मैंने लिखाया है, ठीक है। सिर्फ पाठ के नाम और लेखक के नाम बदलेंगे। जैसे आप सेकंड चैप्टर पर चले गए तो पाठ का नाम कुछ और होगा, लेखक का नाम कुछ और होगा। तो सिर्फ पाठ का और लेखक का नाम बदलेगा, बाकी सारा का सारा रेफरेंस हर एक चैप्टर के लिए यही वर्ड्स रहेंगे जो मैंने लिखे हैं। जैसे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम है POEM, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा कि माई मदर। ध्यान दीजिएगा, माई का I कैपिटल, मदर का M कैपिटल, एट 60 का यस कैपिटल रहेगा और 66 यानी चैप्टर का नाम लिखना है। और फिर लिख देना है कंपोज्ड बाई, लेखक का नाम यानी लेखिका है कमला दास, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया। हर एक चैप्टर के लिए आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं, बस पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल दीजिए, ठीक है। तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दूसरा भी तरीका होता है रेफरेंस लिखने का, और वो होता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेश पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड। आप अगर कंपोज्ड नहीं लिख पाते तो आप लिख सकते हैं written। तो चलिए मैं कंपोज्ड को काट ही देता हूँ, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं written बाई कमला दास। तो ये दो तरीके हैं, पहला ये, दूसरा ये, दो तरीके हैं जिससे आप किसी भी चैप्टर का रेफरेंस लिख सकते हैं। पोएम होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पोएम का चैप्टर हो आप उसका रेफरेंस लिख सकते हैं, बस आप उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम बदल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब चूंकि इस पाठ के लिए रेफरेंस सेम ही रहेगा तो इस रेफरेंस को आप लिख लीजिए। सभी स्टैंजास के लिए यही सेम रेफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो चाहे ये वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिख दीजिए, या फिर आप दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कंटेक्स्ट की। तो कंटेक्स्ट मतलब वहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो स्टैंजा आपको दिया है उसने, उस स्टैंजा में विशेष रूप से किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, केवल इतना लिख दीजिए तो वो हो जाता है उसका कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे द लाइन्स इंट्रोड्यूस द पोइट्स रियलाइजेशन अबाउट हर मदर, ठीक है। इन लाइनों में पोइट को अपनी माता के बारे, जो पोइट की रियलाइजेशन है अबाउट हर मदर, उसकी माता के बारे में उसको रियलाइज़ होता है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसे आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, यही होता है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द पोइट वाज ड्राइविंग अ व्हीकल, जो पोइट हैं वो एक गाड़ी चला रही हैं, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, और वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के घर से कोचीन जा रही हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द जर्नी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह, एंड ड्यूरिंग द जर्नी और यात्रा के दौरान, द पोइट ऑब्जर्व्ड
हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। तो द पोइट ऑब्जर्व, तो पोइट देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं हर मदर की उनकी माँ, सिटिंग बिसाइड हर कि उनकी माँ उनके बगल बैठी हैं। मदर वाज डोजिंग, जो मदर हैं, जो माता जी हैं, वाज डोजिंग, वो जौहैया ले रही हैं। हर माउथ वाज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस वाज एज इन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक है, और उनका फेस जो है, चेहरा है, वो लाश की तरह पीला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ाया है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब यहाँ पे आगे कि एक्चुअली ड्यू टू ओल्ड एज, बूढ़े होने की वजह से, द कलर ऑफ द स्किन्स बिकम फेड ग्रेजुअली, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि स्किन का जो कलर है वो फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है। द टेंडरनेस, TENDERNESS एंड साइन ऑफ द स्किन बिकम्स पेल, PALE, पीला पड़ गया, एंड कलरलेस, और रंगहीन हो गया, ठीक है। टेंडरनेस मतलब होता है कोमलता या दयालुता, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो स्टेंजा है वो है एंड रियलाइज विथ, और ये खत्म होता है दैट थ्रो अवे, ठीक है। तो आप इसको बुक में देख सकते हैं। चलिए, अब रेफरेंस तो सेम रहेगा जो मैंने बताया है, चाहे आप पहला वाला लिख दीजिए या फिर दूसरा वाला लिख दीजिए, ठीक है। बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि अगर आप बार बार लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, कंटेक्स्ट की बात करें तो उस पैसेज में, यानी उस स्टेंजा में, एक सेकंड में आपको स्टेंजा दिखाता हूँ। ये देखिए, पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था ना कि किसी किसी की बुक में हो सकता है ऐसे लिखा हो कि एंड रियलाइज्ड विथ पेन, या फिर किसी किसी की बुक में ऐसे लिखा होगा पेन एंड रियलाइज्ड विथ, मैंने आपको बताया था ये चीज़, ठीक है। तो यही वाली लाइन है कि एंड रियलाइज्ड विथ पेन से लेकर पुट दैट थॉट अवे। तो इसमें लेखिका कह रही हैं कि वो उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो बूढ़ी हो गई हैं और उन्होंने इस विचार को दूर किया अपने आप से, ठीक है। तो कंटेक्स्ट यही है कि उस बात में, यानी उस स्टैंजा में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, तो उसे कंटेक्स्ट कहते हैं, यानी वही चीज़ आप लिख दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इन दिस स्टैंजा द पोइट कम्स टू नो अबाउट द ओल्ड एज ऑफ हर मदर। तो इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोइट कम्स टू नो, पोइट को पता चलता है अबाउट द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, उसकी माँ के बुढ़ापे के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप उसको डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द पोइट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, जब पोइट कोचीन जा रही थी ड्राइव करते हुए, ड्यूरिंग द वे, तो रास्ते में, सी नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, दैट हर मदर हैड बिकम ओल्ड, कि उनकी माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं। सी लुक्ड सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, वो बहुत बूढ़ी दिख रही हैं, दैट इट कुड बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हर फेस, कि ये चीज़ उनके चेहरे को देखकर ही बताई जा सकती है। हर फेस गिव द कम्प्लेक्सियस, कम्प्लेक्सियस मतलब होता है स्वरूप, मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो COMPLEXIONS ऑफ हर ओल्ड एज, बट द पोइट फेल्ट दैट दोज थॉट्स वर नॉट फेवरेबल, पोइट को लगा कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एंड शून पुट दोज थॉट्स अवे, और उसने इन थॉट्स को सोचना छोड़ दिया, यानी इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया। फ्रॉम हर यानी अपने मन से उन्होंने ये सारी चीज़ें सोचना छोड़ दी। टू मेक हर सेल्फ पॉजिटिव, ताकि वो पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, शी वाला देख लेते हैं चौथा। तो चलिए, तीसरा है सी वाला कि एंड लुक्ड आउट से ये शुरू हुआ और ये खत्म होता है लुक्ड अगेन एट हर। ये आप देख सकते हैं, एंड लुक्ड आउट से शुरू हुआ, आई लुक्ड अगेन एट हर यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए और फिर आगे आइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात रेफरेंस की, तो रेफरेंस सेम रहेगा। कंटेक्स्ट की बात करें तो फिर से बता दूं कि कंटेक्स्ट का मतलब है कि उस स्टैंजा में क्या दिखाने या क्या बताने की कोशिश की जा रही है, वही लिख दीजिए। तो इन दिस स्टैंजा द पोइट टॉक्स अबाउट द मोशन ऑफ ट्रीज, कि पेड़ कैसे चल रहे हैं, पेड़ों के मोशन के बारे में बताते हैं। एंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन उससे आगे कुछ नहीं है ना, नहीं, तो एंड चिल्ड्रेन एंड द हैपनिंग एट एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट पे कौन सी घटना हुई, बच्चों के बारे में और पेड़ों के मोशन के बारे में इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है, बात की है। टॉक मतलब बात करना। अब देखिए, तो द पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि द पोइट ड्यूरिंग द जर्नी टू कोचीन टू पुट हर नेगेटिव थॉट्स अवे। तो जब पोइट जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे कोचीन तक जाने का, तो पुट द हर नेगेटिव थॉट्स अवे, तो अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए
लुक्ड आउटसाइड, उन्होंने बाहर देखा। वेयर शी ऑब्जर्व, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। द ट्रीज, पेड़ों को। विच वर रनिंग, जो रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। इन पोइट्स, पोइटिक लैंग्वेज, पोइट की पोइटिक भाषा में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो दौड़ रहे हों। बट एक्चुअली इट वॉज एन इल्यूजनेशन, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। एंड इन द मूविंग व्हीकल, क्योंकि गाड़ी चल रही थी। एवरीथिंग आउटसाइड लुक्स मूविंग, क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो बाहर की हर चीज़ मूव करती हुई दिख रही थी। द पोइट ऑब्जर्व्ड, तो पोइट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि द चिल्ड्रन स्पाइलिंग, स्पाइलिंग मतलब जंपिंग, आउट ऑफ देयर होम्स, कि बच्चे अपने घर के बाहर कूद रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। एक्चुअली दे वर टू हैप्पी, वास्तव में वो खुश थे। टू कम आउट फॉर प्लेइंग, क्योंकि उन्हें वो बाहर आए थे खेलने के लिए। बच्चे घर में रहते हैं तो वो जब बाहर आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो मौका मिला है, बाहर खेलेंगे। एंड देन व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, दे हैड टू पास, PASS, पास द रेगुलर रूटीन सिक्योरिटी चेक, तो उन्हें सिक्योरिटी चेक से भी गुजरना पड़ा। देयर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक होने के बाद, द पोइट वाज स्टैंडिंग अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम हर मदर, तो पोइट अपनी माँ से कुछ यार्ड दूर खड़ी हुई। एंड देन सी अगेन लुक्ड एट हर, और उन्होंने दोबारा अपनी माँ की ओर देखा। मदर टू नोटिस हर एक्सप्रेशन, ताकि वो उनके एक्सप्रेशन को ध्यान नोटिस कर सकें, देख सकें या समझ सकें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये है आपका डी, चौथा वाला। वैन पेल एज अ डैश 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 स्माइल एंड स्माइल। रेफरेंस सेम रहेगा। अगर कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है इसमें आप लिखेंगे कि इन दिस स्टैंजा द पोइट कंपेयर्स, COMPARES, her mother and describes the parting movement with her mother। तो ये आपका कंटेक्स्ट हो जाएगा। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो ये जो चौथा वाला है, डी वाला, तो पेल एज अ स्माइल एंड स्माइल, इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने आप से करेंगे और अपने अध्यापक को या फिर किसी जानकार व्यक्ति को एक बार दिखा दीजिएगा, ताकि वो आपको बता सके कि क्या डाउट्स है या फिर क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये एक तरह से आपका होमवर्क है। ठीक है, और यहाँ पे गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, ये आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। यानी सेंट्रल आइडियाज़ की एक अलग सीरीज़ में बनाऊंगा सभी चैप्टर के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें।